यहाँ तक सूरत हाल 1 नवंबर तक जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का तल्लुक़ है, उनके प्लानट कुछ ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ से बेहतरी के आसार हैं और अपने कई जो उनके अहदाफ हैं या जो उनके मकासद हैं उनमें वो कामयाब होते नज़र आते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनकी तहरीर व तकरीर में कुछ ऐसी बातें नज़र आ रही हैं जिससे वो आम शख्सियात को मज़ीद बरंगेख्त कर सकते हैं। तो ये मामला ऐसे ही रहेगा जिस तरह के कुछ लोग कुछ दो, लेकिन उनसे नवाज़ शरीफ साहब से गलतियां सरज़द हो सकती हैं आने वाले दिनों में, और वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर। इससे पहले उन्होंने अपने तकरीरों में एक आम शख्सियत को निशाना बनाए रखा है। मुझे नज़र आता है वो दोबारा ऐसा करेंगे, वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अपनी मौजूदा सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, चुनांचे फिर वो रिएक्ट करेंगे। ये जो वो रिएक्ट करेंगे इसमें फिर वो अपनी सूरत हाल ख़राब करते नज़र आते हैं और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा अगर आप वो इस तरह करते हैं। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। आप यूँ कह सकते हैं कि सियासी हलचल है सियासी हलचल, लेकिन किसी बल ये टिके ना, वो नहीं हो रहा। लेकिन जब सियासी हचकोला लगेगा ये वाला तो फिर लगता रहेगा। इनको भी जो हजूर हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, इनको भी काफ़ी मुश्किलात हैं, इनको अब हल करने पड़ेंगे। और ये मैं पहले 2-3 हफ्ते से कहता चला आ रहा हूँ कि वो अभी जो पिछले मामलात हैं उनको हल कर लें, आगे चलकर मसला बनने वाला है। अब वो ज़रूर ज़्यादा खुद इरादी, खुद एतमादी दूसरों पर छा जाने की कोशिश करेंगे, जैसे रिएक्शन होगा। फिर मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में बात कर, तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। और आपका सवाल भी यही था, ये जो खींचतानी है, कशमकश है, ये रहेगी। अच्छा, एक और जो फिनोमेना नया जो आया है, ये महंगाई में बतदरीज तो इजाफा हो रहा था, लेकिन अभी अचानक एक बड़ा जंप लगा है। बड़ा डॉलर की कीमत भी इतनी है, उसको उड़ान पड़ गई है, पर लग गए हैं। तेल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी। ये अचानक एक बड़ा महंगाई का तूफ़ान आया है। तो क्या जो हमारे लोग हैं उनके जो सितारे हैं वो कुछ थोड़ा इस हवाले से कुछ बताते आपको नज़र आते हैं कि वो कमी होगी इसमें? नहीं सर, कोई कमी नहीं नज़र आती, बल्कि जहाँ तक अवाम का तल्लुक़ है, लोगों का तल्लुक़ है, वो ज़ोल के ज़ेर असर हैं पाकिस्तान के अवाम। और जो ज़ोल के ज़ेर असर होने की वजह से उनमें ये रद्द-ए-अमल, ये मायूसी, ये सिलसिला चलता रहेगा। बल्कि कई दफ़ा तो बाकायदा इज्तिमाई रद्द-ए-अमल बन जाता है। जी, मैं यही पूछ रहा था कि ये इज्तिमाई रद्द-ए-अमल तो नहीं बनेगा? मुझे लगता है ना जी, अगर ज़ोल की मौजूदगी, जैसे मैं अक्सर ज़ोल के बारे में कहता रहता हूँ, तो ये रद्द-ए-अमल, इज्तिमाई रद्द-ए-अमल बनता जा रहा है ना। आप आए दिन महसूस करते होंगे कि इसमें वो सिलसिला बढ़ता जा रहा है, एहतजाज का, रद्द-ए-अमल का, लोगों की बेइत्मीनानी का। तो ये सिलसिला तो चला हुआ है और ज़ोल की मौजूदगी की वजह से ये सिलसिला ऐसे ही रहेगा। तो कोई ऐसा प्लेनेट आपको नज़र नहीं आ रहा जो ज़ोहल की इस मौजूदगी को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सके? फ़िलहाल तो 28 दिसंबर तक एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट का नाम है मुश्तरी। अच्छा, मुश्तरी, वो ज़ोल के साथ साथ आ रहा है, लेकिन 28 दिसंबर के बाद वो छोड़ जाएगा, ज़ोल रह जाएगा अकेला। इसका मतलब है अभी तबाहियां आगे आनी है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। मुश्तरी का ज़ोल से जुदा होने से अल्लाह मेरी बात में बरकत डाले, अल्लाह मेरी बात में बरकत डाले। इनके जुदा होने से कोरोना ऐसा नहीं रहेगा जैसे अब उसकी शिद्दत है, नंबर 1। दूसरा, ज़ोल के अकेले रह जाने से, ये जो आपने सवाल किया हुआ है कि लोगों को कोई मुफाहमत की उम्मीद हो सकती है, लोगों में कोई ऐसा हो सकता है उनके ख़यालात में तब्दीली आ जाए, हुकूमत का साथ देने लगे, ऐसा नज़र नहीं आता। अच्छा, यूँ ये रद्द-ए-अमल जारी रहेगा। और ज़ोल के अकेला रह जाने के बाद 28 दिसंबर के बाद
जोल 2022 में पूरा साल पाकिस्तान के जोल मौजूद रहेगा और उसकी वजह से ये अवामी रद्द-ए-अमल के बढ़ने का ख़तरा है, जो कि बाज़ाहिर लगता है कि बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये है, खतरनाक की बातें बता रहे हैं प्रोफेसर साहब। नहीं ना, खतरनाक बातें नहीं बता रहा, जो लेकिन है सबसे ज्यादा पीक पे कब होगा ये रद्द-ए-अमल? ये पीक पर रद्द-ए-अमल जो है अगले साल के जनवरी फरवरी में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, क्योंकि अगले साल ये मुश्तरी जोल के साथ नहीं होगा, जोल अकेला रह जाएगा। नहीं, फिर एक सवाल इसमें ये है, अगर रद्द-ए-अमल उन दिनों में पीक पर होने का एहतमाल है तो वो टाइम फिर इलेक्शन कराने के लिए तो मुनासिब नहीं है। तो इलेक्शन टाइम का होते वक्त कौन सा वक्त सही होता है? जब कम से कम आपके हवाले से गुस्सा कम हो, नाराज़गी कम हो। नहीं सर, ये ऐसा नहीं नज़र आता जोल की मौजूदगी में मार्च 2023 तक। मार्च 2023 के तक आप कह रहे हैं कि लोगों के ये जोल जो है ना, ये अवामी ख्वाहिशात पर अवामी रद्द-ए-अमल ये पैदा करता रहेगा इज्तिमाई तौर पर। उसके बाद सूरत हाल मज़ीद बदल जाएगी, वो जोल किसी और खाने में चला जाएगा, फिर उसके मुताबिक हमें हालात बताने होंगे। अब तो जोल जो है वो पाकिस्तान के